जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे आजकल गायब है। ना उद्धव ठाकरे सुनाई दे रहे हैं, ना संजय राउत ज्यादा बोल रहे हैं और उनकी पूरी की पूरी पार्टी जो है ठंडी पड़ी हुई है। यहाँ देश में पहलगाम जैसा इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है और उद्धव ठाकरे की पार्टी जो खुद को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का वारिस कहते हैं, वो उद्धव ठाकरे आज गायब है और विदेश गए हुए हैं। विदेश गए हैं राज ठाकरे के साथ यूरोप के अंदर अपनी पार्टी की सेटिंग बिठाने, गठबंधन पर चर्चा करने, अपनी राजनीति सेट करने, अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने। और यहाँ देश में जो देश के भविष्य पर खतरा है, जो हिंदुओं पर खतरा है, उससे उद्धव ठाकरे को कोई मतलब नहीं है। आप खुद सोचिए, ऐसा क्रूशियल समय है जब पीएम मोदी इस हमले के तुरंत बाद सऊदी अरब से तुरंत लौट आए। राहुल गांधी जैसे नेता, जो वैसे उनकी गंभीरता का तो सबको पता है, लेकिन क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, एलओपी हैं और अमेरिका में उनका जो दौरा बाकी था, राहुल गांधी का दौरा तो लंबे समय तक रहता है, लेकिन 2 दिनों के अंदर वो वापस आ गए क्योंकि 22 तारीख को हमला हो गया और राहुल गांधी यहाँ आए और यहाँ फिर उसके बाद अनंतनाग गए। लेकिन उद्धव ठाकरे कहाँ हैं? उद्धव ठाकरे इस वक्त यूरोप घूम रहे हैं, यूरोप का आनंद ले रहे हैं और वहां अपना राजनीतिक भविष्य बचाने की कोशिश कर रहे हैं राज ठाकरे के साथ। और यहाँ पर इतना हंगामा हो रखा है और इसके कारण उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो हेडलेस हो गई है। पार्टी के नेताओं को पता ही नहीं है क्या करना है, हमें इस पर क्या स्टैंड लेना है। पहलगाम जैसा हमला है और हमला तो एक अलग, वो तो बीत गया, लेकिन अब जो सरकार करने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरा माहौल बना हुआ है, उद्धव ठाकरे उस बीच में एक बयान जारी नहीं किया। विदेश से ही जारी कर देते, लेकिन जारी करते तो फंस जाते, पता चल जाता कहाँ बैठे हुए हैं, तो फिर चर्चा हो जाती। तो छुपाने के चक्कर में इन्होंने बयान जारी नहीं किया और चुपके चुपके वहां पर यूरोप में बैठे हुए हैं। लेकिन ये बातें छुपती नहीं है, चर्चा तो होती है। जब ये स्थिति है महाराष्ट्र में कि सरकार जो है वो वहां पीड़ितों को 50-50 लाख का उनकी मदद कर रही है, उन्हें सरकारी नौकरी दे रही है, सुविधाएं दे रही है, पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे साफ तौर पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पूरा का पूरा ऐसा सेंटीमेंट बना हुआ है, पाकिस्तान विरोधी सेंटीमेंट, हिंदुओं पर जो हमला किया है उसके विरोध में सेंटीमेंट बना हुआ है। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी ऐसे समय पर कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ही नहीं है, पार्टी के नेता ही नहीं है, तो किया क्या जाए? कौन बताएगा, कौन नेतृत्व करेगा, कौन बयान देगा? आदित्य ठाकरे गायब है, कोई बयान आदित्य ठाकरे का नहीं आया है। पाकिस्तानियों पर, बांग्लादेशियों पर, हिंदुओं को लेकर हमले पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। और देखिए, हिंदू विरोधी तो उद्धव ठाकरे पहले ही हो गए थे, हिंदुओं से तो उन्हें कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब उन्हें देश से भी मतलब नहीं रहा। पाकिस्तान ने भारत की अस्मिता पर हमला किया है, भारत पर हमला किया है, लेकिन उद्धव ठाकरे को से उनकी पार्टी को अब देश से भी मतलब नहीं रहा। कितने स्वार्थी हो गए हैं कि अगर वहां से लौट आए तुरंत ही तो फिर कैसे साठ गांठ कर पाएंगे बीएमसी से पहले? यहाँ बैठ के करते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर मीडिया की नजर बनी रहती है। इसलिए तो विदेश गए थे, राज ठाकरे भी विदेश में है और उद्धव ठाकरे भी यूरोप गए हैं, तो वहीं जो इनकी बैठक चल रही है। लेकिन इनका स्वार्थ देखिए कि ऐसे समय में जब देश के बड़े नेताओं को, हिंदुत्ववादी पार्टियां जो खुद को कहते हैं, उन्हें देश में होना चाहिए, तब ये यहाँ नहीं है। और देखिए, बाला साहेब ठाकरे ऐसे समय में याद आते हैं जो पाकिस्तान के लिए साफ कहते थे कि इस देश को सबक सिखाना जरूरी है, इस देश के साथ कठोर व्यवहार जरूरी है। पाकिस्तान का मैच होने पर पिच खुदवा देते थे, पाकिस्तानियों को भगाने की बात करते थे, लेकिन आज एक बयान उद्धव ठाकरे नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर वारिस कौन है, राजनीतिक वारिस कौन है बाला साहेब ठाकरे का? एकनाथ शिंदे, जो कि रोज पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं और जो पीड़ित है इस हमले के, हिंदुओं पर हुए हमले के, उनकी मदद कर रहे हैं, या उद्धव ठाकरे जो मुंह बंद करके बैठे हुए हैं? और देखिए, एक ऐसा समय है जब सिर्फ भारत पर हमला हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन हिंदुओं पर भी हमला हुआ है। इसमें साफ तौर पर पाकिस्तान ने, आतंकवादियों ने, मुस्लिम आतंकवादियों ने ये साफ तौर पर संकेत दिया है कि हिंदुओं, हम तुम्हें चुन चुन कर मारेंगे, ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, तुम जो कर सकते हो कर लो। ये चुनौती है एक तरह की हिंदुओं को। क्यों उन्होंने इस बार धर्म पूछा? आज तक तो धर्म नहीं पूछा, इतने हमले हो गए भारत पर, कोई पहला हमला तो है नहीं आतंकवादी हमला। कश्मीर में तो और भी पहले हमले हुए, पूरे देश में भी हुए, लेकिन इस बार धर्म पूछा
क्योंकि ये साफ चुनौती दी है कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम हिंदुओं को मारेंगे। तो ये धार्मिक पहचान के आधार पर मारा जा रहा है कि हिंदू अब टारगेट पर है कि हिंदू मरेगा, अब उसकी जो औकात है वो कर सकता है। तो ये चुनौती है और ऐसे में हिंदुओं के नेता गायब। राज ठाकरे जो हिंदुत्व को लेकर बड़े तेवर दिखाते थे, बाला साहेब ठाकरे की तरह भगवा चादर ओढ़कर वो घूम रहे थे, अपनी तस्वीर दिखा रहे थे, आज उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं है। दोनों पूरा ठाकरे परिवार गायब है। इस स्थिति में बाला साहेब ठाकरे की आत्मा कितनी इस वक्त दुखी होगी, क्योंकि जब बोलने का मौका था तब इनका परिवार यहाँ है ही नहीं। किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे बीएमसी में? गठबंधन तो कर लो, लेकिन बीएमसी में आप जाओगे किस आधार पर? लोग आपको क्यों वोट दें? क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है वो तो पूरे तुष्टीकरण में डूब गए। देखिए, इस वक्त चुप्पी की एक वजह और है, सिर्फ ये बात नहीं है कि ये राजनीतिक डील करने गए हैं, ये वजह भी है कि इस बार अगर बोलेंगे तो फिर मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। ये तो और बड़े तुष्टीकरण वाले बने हैं, अभी नए नए बने हैं ना उद्धव ठाकरे, तो इनको ज्यादा दिखाना पड़ेगा। अब ये अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे, अब ये अगर हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे तो फिर मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अब इसी डर में बैठे हैं। वो वैसे ही बोल सकते हैं क्योंकि वो तो साबित कर चुके हैं अपने आप को, उद्धव ठाकरे को साबित करना है, और वैसे भी मुसलमान है, तो उद्धव ठाकरे से चुप्पी साधे बैठे हैं और अपनी राजनीतिक अपनी प्लानिंग भी बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन देखिए, जब एक हेडलेस संस्था होती है, एक हेडलेस संगठन होता है जिसका कोई नेतृत्व नहीं होता, उसको बिखरते देर भी नहीं लगती, और यही हो रहा है। उद्धव ठाकरे उधर विदेश में बैठे हुए हैं, इधर उनकी पार्टी बिखरती जा रही है। नेता खिसकने बंद नहीं हुए हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो ठाणे हो, चाहे सोलापुर हो, हर जगह से उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता जा रहे हैं। 500 नेता चले गए हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के। मुंबई में ही दत्ता दलवी विक्रोली से पूर्व महापौर हैं, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर चले गए, और उनके साथ कई और पदाधिकारी गए हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी गए हैं, महिला अध्यक्ष उनके साथ चली गई हैं, और विक्रोली के अलावा धारावी, कांजूर, भांडुप, मुलुंड, इन सब जगहों से भी शाखा प्रमुख, उप शाखा प्रमुख, कई नेता कार्यकर्ता गए हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर यहाँ शिवसेना शिंदे की पार्टी में चले गए हैं। और स्थिति यह है उद्धव ठाकरे की कि बीएमसी में उम्मीदवार नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं नेता कार्यकर्ताओं को तो आप उम्मीदवार बनाते हो। अब उद्धव ठाकरे कहाँ जाएंगे? ठाणे के मुरबाड से तालुका प्रमुख, उप तालुका प्रमुख, इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र संयोजक, विभाग प्रमुख, इस तरह के कई नेता कार्यकर्ता छोड़कर चले गए हैं। और ये वो लोग होते हैं जो पार्टी को जमीन से जोड़ कर रखते हैं, लोगों को इनसे जोड़ते हैं, पार्टी के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में जन जन तक पहुंचाते हैं और सदस्य बढ़ाते हैं। लेकिन जब वहीं चले गए तो पार्टी में बचेगा क्या? पर उद्धव ठाकरे अभी भी इसे रोक पाने में सक्षम नहीं है। राज ठाकरे से अब ये अपने पुराने मतभेद खत्म करके संगठन को मजबूत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ समस्या इनकी नीतियों की है। इनकी सिर्फ कमजोरी की बात नहीं है, इनकी नीति स्पष्ट नहीं है, और ये ही जो बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं हिंदुओं को, और यहाँ ये तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी है, इससे इनके नेता परेशान है, हिंदू विरोध से परेशान हो चुके हैं। और ये अब कई बार इस बात को साबित कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में तो किया ही, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का इन्होंने पुरजोर विरोध किया यहाँ, और अब पहलगाम के मामले पर ये गायब है। पहलगाम में जो नृशंस हत्या हुई है, इन्होंने उस पर बयान नहीं दिया। सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें उद्धव ठाकरे के 11 सांसद है, लेकिन एक भी सांसद को उसमें जाने का समय नहीं मिला। बयान क्या आते हैं संजय राउत जैसों के? जब देश को एकजुट होना है तो ये गृह मंत्री से इस्तीफा मांगते हैं, वो भी ऐसे गृह मंत्री से जो इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ऐसा हाल नहीं है जो हिंदू आतंकवाद कहकर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, ऐसे गृह मंत्री नहीं है, तो उनके खिलाफ भी सीधे सीधे इस्तीफा मांग रहे हैं। और जब बैकफुट पर आए, जब विरोध हुआ तो बैकफुट पर आए, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की बात करने लगे। ये तो स्थिति है शिवसेना की। इनका पूरी तरह से जो हिंदू विरोध है, उद्धव ठाकरे ने जो अब तय कर लिया है, अब इससे इनके विधायक सांसद नाराज हैं, और इनकी नाराजगी देखिए, इनकी नाराजगी और निराशा बढ़ती जा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे हर एक मुद्दे के साथ और ज्यादा तुष्टीकरण में डूब रहे हैं और ज्यादा मुस्लिम परस्ती कर रहे हैं, जिससे उनके विधायकों सांसदों की निराशा बढ़ती जा रही है कि अब ये आदमी वापसी नहीं करेगा, अब ये आदमी बस इसमें तुष्टीकरण के दलदल में डूबेगा और हमें भी साथ में ले जाएगा, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे लिए वोट लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम जाते हैं शिवसेना के नाम पर वोट लेने। लोग कहते हैं कि भाई ये तो हिंदुत्ववादी पार्टी है, लेकिन आपने किया क्या हिंदुओं के लिए? ये तो जनाब उद्धव ठाकरे बन चुके हैं, तो जनाब उद्धव ठाकरे को हिंदू वोट क्यों दे?
ये सवाल तो ये उठता है, आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ आपने क्या किया। देखिए, आप चुपचाप से कहीं से निकल जाएं तो उससे ये नहीं होता है कि आपके ऊपर नजर नहीं पड़ी। यहाँ तो ऐसा मौका था जब आपको चमकना चाहिए था, जब आपको खुलकर बोलना चाहिए था। तो आप बाला साहेब ठाकरे की जिस विरासत की बात करते हैं उस पर आप दावा ठोक पाते, लेकिन आपने चुप्पी साध ली है। आपने कहीं बिल में घुस गए हैं, विदेश घूम रहे हैं। अब जब आप सामने नहीं आएंगे तो तरह तरह के आरोप तो लगेंगे ही और कई बातें भी कही जाएंगी और उद्धव ठाकरे को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और ये खामियाजा जनता तो पहले ही इनको फैसला सुना चुकी है, लेकिन अभी बीएमसी में भी होगा। राज ठाकरे से इनको खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इनके रंग में रंग कर राज ठाकरे ने भी वही हो जाना है। इन्हें लगता है कि राज ठाकरे के साथ आने से एमएनएस के कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता साथ आएंगे, लेकिन देखिए होगा क्या, वही उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण में डूबे हैं, राज ठाकरे को भी तुष्टीकरण करना पड़ेगा। जो अभी तक खुलकर हिंदुत्व की बात करते थे, मराठी की बात करते थे, लेकिन अब जब आप मराठी की बात करोगे तो आप उसमें तुष्टीकरण और मराठी साथ लेकर चलना इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि मुद्दे तो हिंदुत्व के भी उठते हैं बीच बीच में। तो जब आप हिंदुत्व का विरोध करोगे तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारे मराठी जो हैं फिर भी आपके पीछे चलेंगे, क्योंकि वो भी तो हिंदू हैं। उनके भी तो दिमाग में खनकता है कि ये व्यक्ति जो है कर क्या रहा है हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि सभी जो है भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन राज ठाकरे को भी यही करना पड़ेगा। अभी तक हिंदुत्व की बात करते थे, लेकिन अब क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के साथ आएंगे तो उन्हें तुष्टीकरण का रास्ता पकड़ना पड़ेगा और फिर उनके मनसे के कार्यकर्ताओं के लिए मुसीबत होगी। फिर उनको भी जनाब राज ठाकरे कहना पड़ेगा और मुस्लिम मोहल्लों में जा जाकर हाथ फैलाकर वोट मांगना पड़ेगा। हाँ, फिर वही दुर्गति होने वाली है जो उद्धव ठाकरे की दुर्गति हुई थी। तो बीएमसी में इनको जो फायदे की जिसकी उम्मीद कर रहे हैं वो बड़ा फायदा इनको होने वाला नहीं है। इसका उल्टा नुकसान भी हो सकता है। राज ठाकरे की जो स्थिति है वो और खराब हो सकती है, क्योंकि अभी तक उनकी विचारधारा स्पष्ट थी, अब वो भी तुष्टीकरण की तरफ बढ़ेंगे। और उद्धव ठाकरे तो पहले ही मुस्लिम परस्त हो चुके हैं, तुष्टीकरण के दलदल में फंसे हुए हैं और उसी तरफ बढ़ रहे हैं, उससे निकलना भी नहीं चाहते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बीएमसी में भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन वो भुगतेंगे तो तब जब उनको चुनाव लड़ने की स्थिति बनेगी। अभी तो उनके लिए उम्मीदवार ढूंढना एक बड़ी चुनौती होने वाली है। ठाणे से गायब है और मुंबई से गायब हो रहे हैं, दूसरी जगह पर तो पहले ही बहुत कम थे और कह रहे हैं कि जी हम गठबंधन भी नहीं करेंगे। तो कांग्रेस और शरद पवार का भी साथ मिलने से रहा, वैसे भी शरद पवार तो अलग ही राग आजकल गा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे ये जो अपनी पार्टी को उन्होंने गर्त में डाल दिया है और इस गर्त में अब उनके नेता उनके साथ नहीं रहने वाले हैं। उनके विधायक, सांसद, उनके जो कॉर्पोरेटर्स हैं धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहे हैं और कुछ समय में बीएमसी के चुनाव से पहले और बीएमसी में इनकी हार के बाद जो बचे खुचे नेता भी हैं, जो अभी ऐसे नेता हैं जो करीबी हैं, जाने में वक्त लगता है और दूसरी जगह मौका मिलना भी मुश्किल होता है, वो भी उद्धव ठाकरे को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।